जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, ठीक है। ये बात आपको ही पता है क्योंकि आज हो गए हैं 4 तारीख। आप गिनेंगे तो आपके पास बहुत ही कम समय रह गए हैं, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 8 दिन बचे हैं क्योंकि एक दिन आप एग्ज़ाम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके पास बचे हैं मात्र 8 दिन। तो आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, लास्ट का समय आ चुका है, तो आपको बस रिविज़न पे फोकस करना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको देखना है। तो आज उसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में बीपीएससी ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम लिया है, साथ ही साथ 32वां जुडिशियल का भी एग्ज़ाम लिया है, साथ ही साथ ट्री वाले एग्ज़ाम जो चल रहे हैं बीपीएससी के वो भी हुआ है, साथ ही साथ अभी 2-3 एग्ज़ाम और जो है बीपीएससी जो कंडक्ट करा रहा है। तो हम उन्हीं के प्रश्न को देखेंगे ताकि जो अभी सबसे ट्रेंड में अभी एग्ज़ाम है चल रहा है, जो अब सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, ताकि उन चीज़ों को हम समझें कि बीपीएससी अभी कहाँ तक पहुँच गया है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। अगर एक आध क्वेश्चन अगर वहाँ से कॉपी होने की संभावना होती है तो हम लोग को वो उससे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अगर बेनिफिट नहीं भी होता है पर कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ों को तो समझेंगे या हमें कुछ नया सीखने को तो मिलेगा। अगर हम मान लें 10-15 मिनट के वीडियो में अगर 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे तो आता है, मैं तो इससे बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे आज बीपीएससी का हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम जो हुआ था अभी लेटेस्ट में, हम उसे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में दिया गया है, बाकी हम लोग हिंदी में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। दिया गया है, चीन प्रकार के जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा उत्तर सही दिया गया है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हर एक वीडियो को आपको पॉज करना होगा या टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। लेकिन मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी ऐसे ही पूछता है, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इसी क्रम में हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। यानी कि दिया गया है ये दोनों गोलार्ध में 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है, सही है। दूसरा है, इन प्रदेशों के पश्चिम में प्राय शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन सही दिया गया। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पीवीसी किसका पॉलीमर है? पीवीसी किसका पॉलीमर है? तो आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड का, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है ऑप्शन के थ्रू कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1 और 3 जिसमें आपके सही दिए गए हैं। क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। और तीसरा वाला भी सही है आपका, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। दोनों ही है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वॉल शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख से किया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाला लाजपत राय। क्या है? तो सुरक्षा बल शब्दावली का किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हाल ही में इटली में 13 से लेकर 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए बाकी पे हुआ था गाजा पे, यूक्रेन पे और जलवायु परिवर्तन पे, ठीक है। 7 नंबर, यदि 17 मार्च 1900, यहाँ आपका रीजनिंग है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में पूछ लेंगे, क्योंकि बीपीएससी आपको पता है मैथ और रीजनिंग का पूछ रहा है और उस पर रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शनिवार, ठीक है। क्या हो जाएगा? शनिवार। आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, ये रीजनिंग का है आपका कैलेंडर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8। क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया, किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे डी, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया गया, संध्या का नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है? 9 का आंसर हो जाएगा रामपाल। कौन हो जाएगा? रामपाल। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली है? तो आंसर हो जाएगा लिज ट्रस के। किसका नाम है? लिज ट्रस। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? नीरा नहर के बारे में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं, दिया गया है, यह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं दिया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नील हो जाएगा इंडिगो, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रतिरूपित किया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है डी, यानी कि यूएसए। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूएसए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रकार के कांच से सीरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं? तो 14, इसका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। क्या हो जाएगा? क्रुक्स कांच। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अरुण गोयल। क्या नाम हो जाएगा इनका? अरुण गोयल। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? 16, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की थी? कौन सा वो डेट है? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही को आपको चुनना है। तो 18 का आंसर दिया गया यहाँ पे सी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? तो उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो उद्योग पर ध्यान दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने का विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्य का संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने आपको बयान दिया था? आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक ने। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अब्दुल रज्जाक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना प्रतिशत? तो 20 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 44%। कितना हो जाएगा? 44%। आगे है, भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। क्या हो जाएगा? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब यानी कि महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा तजिकिस्तान ने। कौन हो जाएगा आपका ए, यानी कि तजिकिस्तान। 23 है, फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, यानी कि 23 का आंसर क्या दिया गया है? यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1979। क्या हो जाएगा? 1979 में। ठीक है, आगे चलते हैं 25, लोएस मृदा की उत्पत्ति। एक मिनट यहाँ देख लीजिए, लोएस मृदा की उत्पत्ति के निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा वायु प्रक्रम। क्या हो जाएगा? इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, वायु प्रक्रम। 26 नंबर क्वेश्चन है, आहार नल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा बाइल जूस और पैनक्रियाटिस जूस। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? आंसर हो जाएगा कार्बन को। इसका आंसर आप सभी को पता है। तो देखिए, कोई भी एग्जाम होगा ना, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी ऐसा एग्जाम होता है ना, जैसे एसएससी हो, तो उसमें 15-10 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो सबको आता है। ठीक है, अगर आप उसमें भी अगर गलती कर देते हैं, जैसे छोटा जैसे ये ही वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसमें जल्दबाजी में सल्फर मार दिए, कुछ और मार दिए, तो आप क्या होगा ना कि बाकी बच्चों से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, इजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। दिक्कत कहाँ होता है कि बच्चे जो है ना इजी क्वेश्चन को भी गलत करके चले आते हैं, तो इसमें रिजल्ट उनका काफ़ी पीछे चला जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हम लोग दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये फिगर के थ्रू भी समझाया जाता है कि पहले क्या आएगा और पहले कौन किसको खाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आप इसको खुद से भी बना सकते हैं क्योंकि आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, पादक उत्तकों में डैश की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा संकेतित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा कॉर्क। क्या हो जाएगा? कॉर्क। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा आपका वस्तु का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? वस्तु का द्रव्यमान। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। कहाँ हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण। इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा, इसको सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? कौन सा वो डेट है जब ये हुआ था? आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। आगे देखते हैं 33, पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये आप इसका आंसर
आयोग ने शायद नहीं बताया है, इसको छोड़ के हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को बताना है ए और आर में क्या सही और क्या गलत दिया गया है। तो इसमें डी है, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक इससे स्पष्टीकरण करता है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे डी जो है आपका सत्य है। हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में बोला जा रहा है। पहला है, भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। दोनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सबसे बाह्य चक्र को डैश कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा आपका कोलिक्स। क्या हो जाएगा? डी यानी कि कोलिक्स। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आगे है, प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग। क्या हो जाएगा? ए यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया गया? सी। दोनों टाइप के क्वेश्चन को बरगलाने के लिए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अनुप्रस्थ तरंग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, क्षारीय धातु अच्छे उपचायक होते हैं जिसका अर्थ है कि। आंसर हो जाएगा इसके लिए ए यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। क्या हो जाएगा? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि टाउन एरिया कमेटी। बाकी तो आपको पता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है और नगर निगम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था, आप लोग आराम से भी सॉल्व कर सकते थे। 39 नंबर क्वेश्चन, सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? सोनहट कोयला के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर दिया गया है, यादृच्छिक चुने गए 600 लोगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 180 केवल कार में काम करते हैं और केवल आपको ये रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा? 260, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? आंसर हो जाएगा स्वदेशी के कारण, स्वदेशी के रूप में, ठीक है। क्या था उसका मेन मोटिव? स्वदेशी, ठीक है। आगे देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? 43। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम का। किसका? 43 का आंसर हो जाएगा यानी कि यूरेनियम का। आगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल में ताज़ा नमूने के लैब समय तक भंडारण में किया जाता है? 44 दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम अथवा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? हीलियम अथवा नाइट्रोजन। इसको स्टार मार्क करके आप रख सकते हैं। आगे देखते हैं 45, हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ दिया गया है 1, 3 और 4 इसका सही है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, 1, 3 है और 4 आपका सही है, ठीक है। यह सही नहीं है, देख लीजिए क्या है। तो सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, हरित ऊर्जा के बारे में बोला जा रहा है। भूतापीय से उत्पादित बिजली सही है। आगे है पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ठीक है। ये है आपका हरित ऊर्जा का आपको एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, लूनी नदी के विषय में असत्य कथन को आपको पहचानना है। तो 46 किसका आंसर हो जाएगा? उद्गम स्थल गुरु शिखर, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि LCSS स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 47 इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्यों किया गया आपको पता है? क्योंकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। और आपको एक और चीज़ मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब वो आपको बताना है कि अभी सबसे महंगा करेंसी किसका है, ठीक है। सबसे महंगा करेंसी भी किसका है, आपको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया है? समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया है, आंसर हो जाएगा 1934 में, 1934 में। क्या हो जाएगा? 1934 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? 49 का आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। आगे है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो इसका आंसर दिया जाएगा, आपको सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी यानी कि केंचुआ, ठीक है, बी यानी कि केंचुआ। आगे चलते हैं, केंचुआ हो गया। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था कौन सा? आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा? बी यानी कि नायलॉन। आगे है, कोशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? आंसर दिया गया है सी यानी कि जबकि जल का तापमान 4 डिग्री हो, यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 53 नंबर। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा के। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे कि आपसे जल्दी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
आगे है 54 नंबर क्वेश्चन, जल में कौन सा बंध पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी यानी कि हाइड्रोजन बंध। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? 55 का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिपीन राज्य को मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा 56 का आपका स्लोवानिया ने। क्या हो जाएगा आंसर? डी यानी कि स्लोवानिया। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस संघ के प्राणियों में संधियुक्त पाद होते हैं? आंसर हो जाएगा 57 का ए यानी कि आर्थ्रोपोडा में। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि एंथ्रासाइट में। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट में। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया आपका संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारा लैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीपीय। क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीपीय। बाकी ये तीनों है, ठीक है। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार लिखा था? इंडियन ओपिनियन। आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि महात्मा गांधी ने। आगे है इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, कौन सा? 61 का आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है? 62 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का। क्या हो जाएगा? डी यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63, दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, एक सेकंड, दिया गया है WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठान नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा निमहंस बेंगलुरु। यहाँ पे है निमहंस बेंगलुरु उसको, ठीक है। आगे है 100 मीटर, आपका ये क्वेश्चन है मैथ का ही, आपको उसको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? सेंट्रल बैंक का कौन सा काम नहीं? आंसर हो जाएगा जनता को बैंक सुविधाएं, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि तांबा। किसका? तांबा का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67 की ओर, दिया गया है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग है, राजनीतिक एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका साइमन फ्रेजर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा क्या? साइमन फ्रेजर। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कोटल इंडीज किसके द्वारा संक्रमित होता है? मनुष्य में केटल डिजीज, सॉरी यहाँ पे है, मनुष्य में कीटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होता है? आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स के द्वारा। किसके द्वारा? एंथ्रेक्स के द्वारा। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो दुनिया के सबसे गहरा पाया गया है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपके लिए इसका डी यानी कि मैक्सिको में। कहाँ पे हो जाएगा? मैक्सिको में। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये करंट से रिलेट करता है, ये रिपीट कर देगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण, वो एक दिन, ठीक है, पहले होता है। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन से फेरी बोट, क्या है? फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर दिया गया आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्या हो जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं, दिया गया 72, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ए, क्या है इसका आंसर हो जाएगा हाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ, ठीक है। 73 है, मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन का अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका खिंचाव, डी को कहते हैं खिंचाव, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 74 है आपका, अकबर की पालक माँ का नाम क्या है? पालक माँ का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा महम अनगा, महम अनगा। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आगे है 76, भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का प्रारंभिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ। क्या हो जाएगा आंसर? V.A. स्मिथ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी पेज पे आप लिख लीजिए, और एग्जाम आपको पता है कि एग्जाम में 7-8 दिन रह गए और इस टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, क्या है? तो भारत का प्रारंभिक इतिहास, ये इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन BPSC अक्सर पूछता है, तो आपको एक कॉपी में नोट करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। 77 इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव। ठीक है, अब बताएंगे काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका दिया गया है वल्कनाइजेशन। क्या कहेंगे इसे, ए यानी कि वल्कनाइजेशन। 79 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है। आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, डी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। 80 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा शहद और बागवानी से। 81 नंबर क्वेश्चन, शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्य थे पहले थे क्या। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, डी यानी कि उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 82 है सॉरी, दिया गया है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्च बोल्ड ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी यानी कि आर्च बोल्ड ने। 83 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में होयसल के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। आंसर हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया गया है 84 नंबर क्वेश्चन, 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां दोनों आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 4 बज के, ये दिया गया आपका, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 और 2 आपके सही, हम लोग देख लेते हैं क्या है। दिया गया है, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में परिवर्तित करते थे, सही है। और आपका हो जाएगा इसका दूसरा, यानी कि पौधे को क्लोरोफिल, पौधों में क्या है तो क्लोरोफिल पाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, मराठों के दौरान सर ए नौबत की उपाधि किसने धारण की थी। मराठों के दौरान सर ए नौबत की उपाधि किसने धारण की थी। आंसर हो जाएगा 86 का आपका मुख्य सैन्य अधिकारी होते थे, वही धारण करते थे। 87 नंबर क्वेश्चन, 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपाय का आदेश दिया है। 87 का आंसर हो जाएगा आपका 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के लिए। ठीक है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे 88 नंबर, अक्टूबर 1937 में वार्धा सम्मेलन में किस शैक्षणिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट करके रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। तो 90 इसका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 91, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, सही उत्तर को आपको चुनना है। तो कौन सा नहीं, इसमें दिया गया है 1 2 3 4, इसमें दिया गया है 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियुक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया। आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि हाँ, उपयुक्त सभी इसमें दिया गया है। जैसे कि हो जाएगा गाजापट्टी में हमास के प्रमुख याह्या सिनवर को, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका इजराइल के रक्षा मंत्री ओयाव गैलेट को, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पे। ठीक है, तीनों पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93 के बाद, आपको इसमें बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे है 94 नंबर क्वेश्चन, विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है, कौन सा। आंसर हो जाएगा फ्लैग स्टोन। क्या हो जाएगा आंसर, सी यानी कि फ्लैग स्टोन। 95 नंबर क्वेश्चन है, नूर सिपिहर का काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है। 95 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी पे। किस पे, मुबारक शाह खिलजी। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया है, तो मैं इसको आपको नहीं बता पाऊंगा। हम लोग आगे चलते हैं 97 की ओर। दिया गया है, एमीमीटर परिपथ के साथ डैश से जुड़ा होता है। आंसर हो जाएगा श्रृंखला से। किससे होता है, श्रृंखला, यहाँ पे सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया गया आपका हाँ ए वाला आंसर हो जाएगा पैलिमिडोमोनास। यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि पैलिमिडोमोनास। ठीक है, पैलिमिडोमोनास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता। क्या हो जाएगा आंसर? इंद्रजीत गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को इन्हें किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया गया? ये आंसर हो जाएगा आपका महिला अधिकार के लिए। ठीक है, महिला अधिकार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन ही होते हैं, हम लोगों ने उसे देख लिया है। आप स्कोर बताएंगे कि आपको इसमें कौन से क्वेश्चन आते थे, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, और आपको क्या अगर ये आप एग्ज़ाम अगर देते हैं तो क्या आपको कितना स्कोर आ सकता था। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, तो आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम जाते समय उसे एक बार पढ़िएगा। हो सके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का या वही क्वेश्चन आता है, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है BPSC के जितने भी अब एग्ज़ाम हो जा रहे हैं रिसेंट में, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग डेली क्या करेंगे, एक नया टॉपिक जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग ने प्रखर बैच को देख रहा था, अब प्रखर बैच हम लोग का फिनिश कर लिया गया हम लोग के द्वारा, तो हम लोग अब उसका वीडियो को नहीं लाएंगे। अब वो क्या करेंगे, जैसे आपको ये वीडियो आज मिल गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वैसे ही आपको अगला आने वाला जो वीडियो होगा आपको इसी टाइप का वीडियो मिलेगा, ताकि आपको बहुत ही से लाभ मिले। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ है, इस कारण से एग्ज़ाम के समय ये हम लोग आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा करो तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं, जो पहले से इसमें जुड़े हैं उनको तो पता ही है सब चीज़ के बारे में, वो लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए भी हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए हैं, ताकि उनको उस चीज़ पर वहाँ पर बहुत ही जल्द उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है, और क्वेश्चन के थ्रू भी उनको पोल के थ्रू उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।